कर वहां गए थे। उन्होंने बड़े आदर पूर्वक नारद मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर ही इस प्रकार का। शिवगण बोले कि हे ब्रह्मन, हे मुनिवर नारद, हम दोनों ने आपका अपराध किया। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था और उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दे दिया। वहां कुछ समय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपने जीवन रक्षा का उपाय समझा। अब इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है कि हे मुन, हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने नारद जी ने कहा कि आप दोनों गण हैं और सत पुरुषों के लिए परम सम्मान है। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनो। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वतः मोह की वशीभूत हुआ था। इसीलिए आप दोनों को मैंने श्राप दिया कि हे शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह सब वैसा ही होगा। तथापि मेरी बात सुने कि मैं आपके लिए शापों द्वार की बात बता रहा हूं। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दे कि मुनिवर, विसर्वा के देश से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्र होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप भगवान श्री विष्णु जी के हाथों जो है मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर जो है प्रतिष्ठित हो जाएंगे। महात्मा नारद मुनि की बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो बड़े आनंद के साथ अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान देवादिदेव महादेव शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में जो है विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिव क्रिया काशीपुरी में चले गई, जो भगवान शिव स्वरूपणी एवं भगवान शिव को सुख देने वाली काशीपुरी का दर्शन करके मुनिवर नारद जी बड़े कृतार्थ हुए। उन्होंने भगवान काशीनाथ